नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस में फिजिक्स के पार्ट 31 को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण दोस्तों चालन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, स्तंभ मूल। ठीक है दोस्तों, जो दोस्तों बरगद के तने से जड़ें निकलती रहती हैं दोस्तों, उनको दोस्तों स्तंभ मूल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्रव्य एवं गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों द्रव्य और गैसों में दोस्तों ऊष्मा का स्थानांतरण दोस्तों संवहन विधि से होता है। ठीक है, यानी दोस्तों आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, द्रव और गैसों में दोनों में दोस्तों ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि से ही होता है। ठीक है दोस्तों, केवल ठोस में दोस्तों चालन विधि से होता है। ठीक है, केवल ठोस में चालन विधि से ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ दोस्तों कथन दिया गया है, धातु के बने कप से चाय पीने पर हमारे ओठ जलने लगते हैं, परंतु मिट्टी के बने कुल्हड़ या प्यालों में चाय पीने से नहीं जलते हैं। ठीक है दोस्तों, यह कथन हो गया। अब दोस्तों कारण इसका दिया गया, सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक एवं मिट्टी ऊष्मा की कुचालक होती है। अब बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, बी ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, यानी दोस्तों ए भी सही है और दोस्तों बी भी सही है, और दोस्तों बी जो है यह ए का सही स्पष्टीकरण करता है। यानी दोस्तों जब हम दोस्तों कुल्हड़ से दोस्तों चाय पीते हैं, यानी दोस्तों मिट्टी के बने कुल्हड़ों से जब हम चाय पीते हैं, तब हमारे ओठ नहीं जलते हैं। दोस्तों इसका कारण होता है, मिट्टियां जो होती हैं ये ऊष्मा की कुचालक होती हैं। धातु से बने दोस्तों कपों से दोस्तों चाय पीते हैं, तब दोस्तों हमारे ओठ जलने लगते हैं। दोस्तों इसका कारण होता है, जो धातुएं सभी होती हैं ये ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक है, और दोस्तों मिट्टी जो है यह ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हृदय स्पंदन के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। दोस्तों ऐसा यंत्र होता है जो हृदय के स्पंदन के दौरान दोस्तों विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, संवहन विधि से पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोटर कारों के रेडिएटर या शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, मोटर कारों के रेडिएटर या शीतलन तंत्र दोस्तों संवहन सिद्धांत पर अपना कार्य करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, विकिरण के द्वारा सूर्य की ऊष्मा जो है वह पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ दोस्तों कथन दिया गया है, दिन में रेगिस्तान बहुत गर्म एवं रात में अधिक ठंडे रहते हैं, और दोस्तों यहाँ इसका कारण दिया गया है, रेत ऊष्मा की अच्छी अवशोषक एवं अच्छी उत्सर्जक होती है। बताइए इसका आंसर। दोस्तों क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, बी ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, यानी दोस्तों कथन भी सही है और कारण भी सही है, और दोस्तों कारण जो है यह कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है दोस्तों, दिन में रेगिस्तान बहुत गर्म एवं रात में अधिक ठंडे रहते हैं, यह दोस्तों सही है, और दोस्तों इसका कारण यह होता है कि रेत ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसीलिए दोस्तों दिन में दोस्तों वह ज्यादा गर्म हो जाती है। ठीक है, वह दोस्तों सूर्य की किरणों को दोस्तों ज्यादा अवशोषित कर लेती है, और दोस्तों वह अच्छी उत्सर्जक भी होती है, इसीलिए दोस्तों जब शाम होती है तो वह जल्दी ही सारी किरणों का दोस्तों उत्सर्जन कर देती है। ठीक है, यानी दोस्तों सारी गर्मी दोस्तों सारे ताप को वह जल्दी निकाल देती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों रात में ज्यादा ठंडी भी हो जाती है। ठीक है, यानी दोस्तों ए बी दोनों सही है, और बी जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है।